हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास कर ली है। आज ये दूसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल किताबें आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साथ में अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एनसीईआरटी को भूल नहीं रहे हैं, एनसीईआरटी को जरूर से जरूर कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे इस सीरीज का दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने डिफिनेशन पढ़ी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा पढ़ ली तो हम उसे पहचानेंगे कैसे कि कोई जो इक्वेशन लिखी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे जरूरी था कि हमें ये जान लेना कि जो जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी ना, उसमें ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखेगा। बाकी चीजें तो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, एक्स वाई वाले, क्यों? क्योंकि आपने बहुपद भी पढ़ा हुआ है, तो हाँ आप देख ही रहे थे। इसलिए ये जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण था। तो ये हमने एग्जाम्पल सेट किए हुए थे आपके लिए, ताकि आप ये पहचान सकें कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा कैसे। तो ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दो बार अवकलन, यहाँ एक बार अवकलन, ये y और ये साइन x, ठीक है ना। ये सब हमारे लिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में कर ली थी, ठीक है। और हमने यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था ऑर्डर, ठीक है ना। ऑर्डर और डिग्री, दो बातें यहाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। वो रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ऑर्डर क्या होता है। जो ऑर्डर होता है ना, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब कि जो समीकरण होगा आपको, अवकल समीकरण जो दिया जाएगा, देखिए अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में अधिकतम, क्या, अधिकतम अवकलन, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है अवकलन, ठीक है। अधिकतम अवकलन माने वो एक बार अवकलित है कि दो बार अवकलित है कि तीन बार अवकलित है कि चार बार अवकलित है, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। क्या कहलाएगा, ऑर्डर, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। दूसरा क्या था, डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और घात कैसे बताते हैं, जो अधिकतम अवकलज होता है अवकल समीकरण में, कहा, अवकल समीकरण में अधिकतम, अधिकतम अवकलज की घात, अवकलज की घात जो हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री, ठीक है। ढेर सारे उदाहरण हमने वहां दिए थे आपको, ये समझने के लिए कि ऑर्डर और डिग्री कैसे बताया जाएगा, ठीक है। हमने आज भी ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड ही सवाल लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये देख पा रहे हैं आप लोग कि ऑर्डर और डिग्री से ही है, एनसीईआरटी हमने कवर किया। लेकिन यहाँ हमने आपको एक और भी बात बताई थी, जो आपको ध्यान कराते हुए आगे चलते हैं। हमने यहाँ आपको राज की बात बताई थी, दो राज की बातें थी। पहली राज की बात ये थी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करे, वो उसमें e टू दी पावर डी डी एक्स ऑफ वाई की फॉर्मेट में लिखे, ठीक है। या फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में log डी डी एक्स ऑफ वाई दिखे, या फिर आपको साइन डी डी एक्स ऑफ वाई दिखे, या फिर आपको क्या दिखे, कॉस डी डी एक्स ऑफ वाई दिखे। अगर ये सब दिखे तो आप सीधे सीधे मना कर सकते हैं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो घात होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, कि घात अपरिभाषित होगी। क्या होगी, अपरिभाषित होगी, ठीक है। ऐसा था, ठीक है। बाकी आप क्या, इसकी कोटि तो बता सकते हैं, ये कितनी बार अवकलज है, एक बार अवकलज है। ये कितनी बार है, एक बार। ये कितनी बार, एक बार। ये कितनी बार, एक बार। लेकिन इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। राज नंबर दो था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, जो अवकल अवकल समीकरण, अवकल समीकरण रेडिकल फ्री होना चाहिए। क्या, रेडिकल फ्री। रेडिकल का मतलब समझ रहे हैं ना, रेडिकल फ्री। रेडिकल फ्री का मतलब कणड़ी मुक्त, कणड़ी मुक्त होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर करणी आपको दिख रही है तो आप उसमें क्या करेंगे, करणी को हटाने का प्रयास करेंगे, करणी को हटाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आप ऑर्डर और डिग्री बताने में क्या रहेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों बातें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी थी, इसलिए हमने क्या करा दिया, रिवीजन भी करा दिया, ताकि आप अगर भूल रहे हो तो आप वो ना भूलें, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे क्योंकि हमने पहली वीडियो में ये सारी बातें कवर कर ली है। सबसे पहले हम लोग जो कवर कर रहे हैं ना वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, हमारी स्लाइड में आपको आगे जो बुक हमने लिख रखी है उन सब बुक को कवर करने वाले हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न अवकल समीकरणों के घात एवं कोटि बताएं यदि परिभाषित हो। ये लाइन उन्होंने क्यों लिखी है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो? परिभाषित हो का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ये है कि आप कोटि तो हर बार बता सकते हैं, लेकिन क्या घात हर बार बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसीलिए उन्होंने लिख दिया अगर परिभाषित हो तो बताइए। ये नहीं कि नहीं मैंने लिख दिया तो आप बताओ ही बताओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है डी 4 बार अवकलज है। कितनी बार अवकलज है? ये 4 बार अवकलज है। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ऑर्डर लिखते हैं और यहाँ डिग्री लिखते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो सवाल नंबर जो 1 है उसका ऑर्डर तो हो जाएगा कितना? 4। कैसा ऑर्डर 4 हो जाएगा? 4 बार अवकलन है तो हम लोग उससे क्या लिखेंगे? ऑर्डर उसका क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, या फिर इसे कोटि कह सकते हैं। और डिग्री, डिग्री यहाँ देख रहे हैं ना, साइन के अंदर क्या है? अवकलज है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरी सवाल में यहाँ वाई डैश, हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि वाई डैश का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, माने एक बार अवकलन। वाई डबल डैश का मतलब होता है 2 बार अवकलन, डी डी एक्स ऑफ डी 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 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है? कितनी बार अवकलन? 3 बार अवकलन, ऐसे था, ठीक है। तो ये वाई डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बार अवकलन है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक, क्योंकि जितनी बार अवकलन होता है वो उसका ऑर्डर होता है। जितनी बार अवकलन मतलब अधिकतम जितनी बार। और इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? एक, क्योंकि उसकी पावर भी कितना हुआ है? लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है, देख रहे हैं ना, मतलब ये नॉर्मल सवाल है, छोटी अभी सवाल शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इसी सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है डी डी टी ऑफ एस की होल पावर 4 प्लस 3s इंटू डी डी टी टी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक बार अवकलन है और यहाँ कितनी बार अवकलन है? 2 बार अवकलन है। कितनी बार अवकलन है? 2 बार अवकलन है। और इसकी घात कितनी है? 1 है। लेकिन इसकी घात कितनी है? 4। तो ये आप 4 देख करके कतई नहीं भागेंगे कि इसलिए 4 है तो इसका लिखेंगे। आप सबसे पहले ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर मतलब कोटि बताएंगे। और कोटि वो होती है जो समीकरण में अधिकतम घात होती है। तो अधिकतम घात इसमें कितनी अधिकतम बार अवकलन कितना है? 2 बार है, इसका कोटि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या बताएंगे? डिग्री बताएंगे। तो जहां बताते हैं हम लोग ऑर्डर वहीं बताते हैं डिग्री भी, तो आंसर हो जाएगा कितना? 1, ठीक है। ये रहे शुरू के 3 सवाल। और ये रही चौथी सवाल आपके लिए। चौथी सवाल में हम लोग फिर से यहाँ ऑर्डर और यहाँ डिग्री लिखने वाले हैं। ऑर्डर आपको देखते ही अब पता चलने लगा होगा कि इसका ऑर्डर आसानी से हमें कितना लिखना है? 2 लिखना है। और अगर ऑर्डर 2 है तो इसकी घात भी मैक्सिमम पे देखनी पड़ती है, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, इसका ऑर्डर कितना है? ये कितनी बार अवकलन हुआ है? सवाल 2 बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार अवकलन है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी कितना? 1 हो जाएगी। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 6, देख रहे हैं ना, 30-30 सेकंड के सवाल हैं, इससे ज्यादा की नहीं है। इसमें ये अधिकतम 3 बार अवकलन, ये 2 बार और ये 1 बार। तो ये तो देखना नहीं है, ये भी नहीं देखना। देखना कौन सा? ये पहला वाला। अवकलन कितनी बार? 3 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ देखिए, यहाँ 3 बार अवकलन, यहाँ 2 बार अवकलन, तो आगे देखना ही नहीं, ये भी नहीं देखना। तो 3 बार अवकलन है तो ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री उस पे 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी लिखी हुई है? देखिए, इसी पर तो घात देखना है ना। अगली सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में एक ही बार अवकलन है, तो जब एक बार अवकलन है तो 1 हो जाएगा और उसकी घात भी कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए सवाल नंबर 9, ये वाई डबल डैश का मतलब कितनी बार? 2 बार अवकलन। और उसकी 2 बार अवकलन की होल घात कितना लिखा हुआ है? 1। यहाँ लिखा हुआ है 1 बार अवकलन, लेकिन उसकी घात 2 लिखा हुआ है। आपको इसके भ्रम में नहीं पड़ना है, ये गलत है। आपको क्या लिखना है? ऑर्डर 2 हुआ तो उसी पर देखिए घात, उस पर घात कितनी है? 1 है। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए सवाल नंबर 10 क्या है? इसका इसको 2 बार अवकलन किया है, इसको 1 बार अवकलन किया और यहाँ साइन वाई लिखा है। साइन वाई डैश तो नहीं लिखा ना, इसका मतलब सही चीज लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परिभाषित है और बता सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश माने 2 बार अवकलन। 2 बार अवकलन का मतलब ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसके ऊपर घात जो है वो कितनी दिख रही है? 1। हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हमारे पास जो सवालें थी वो उतनी ही थी। बाकी ये 11 नंबर की सवाल एनसीईआरटी और 12 नंबर की सवाल जो है ना वो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव थी, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये हमसे पूछ रहे हैं क्या? घात बताइए। ऑर्डर तो पूछ नहीं रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? डिग्री पूछ रहे हैं। और डिग्री क्या होती है? अपरिभाषित भी हो सकती है। तो जरा ध्यान से देखिए पहले समीकरण को। समीकरण को अगर हम अब देखें, यहाँ 2 है
दो बार अवकलन है और घात कितनी है 3, एक बार अवकलन है और उसकी घात 2। यहाँ लिखा हुआ है साइन डी डी एक्स ऑफ वाई, देख पा रहे हैं ना। अगर हम लोग से ऑर्डर इसका पूछता तो ऑर्डर तो 2 लिखते, लेकिन ये इक्वेशन में दिख रहा है ना, इसलिए इसकी डिग्री क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, माने परिभाषित नहीं, इसलिए विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 में कोटि पूछी जा रही है, देख रहे हैं ना। बहुविकल्पी सवाल ऐसे ही पूछी जाएंगी, इन्हें हम लोग एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ध्यान से। कोटि पूछ रहा है, केवल कोटि पूछ रहा है इस बार। जैसे हर बार हम अभी इससे पहले के सवाल में दोनों चीजें बता रहे थे, वैसा नहीं है, इस बार केवल कोटि पूछ रहा है। और कोटि का आप मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्डर पूछ रहा है। और क्या पूछता है, डिग्री पूछता है। तो चलिए देखिए, इसका कोटि पूछ रहा है मतलब ऑर्डर, ऑर्डर माने कितनी बार, अधिकतम बार अवकलन, अधिकतम बार अवकलन आपको यहाँ दिख रहा है कितनी बार है, 2 बार अवकलन है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और उसपे घात कितनी है, 1 है। लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, कोटि, तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये रही एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमने बहुत सारी सवालें ली हैं। प्रॉब्लम जो है वो हमारी कहां से है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से है। ठीक है, वहां से मैंने ऑब्जेक्टिव के सवाल और बाकी जो भी जिस भी टाइप के हमें सवाल मिले हैं, हमने सब सवालों को कवर करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं कि अवकल समीकरण आपके सामने दिख रहा है और इसकी क्या पूछी जा रही है, घात पूछी जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो घात के बारे में अगर आप हम आपसे बात भी करते हैं, ऑर्डर और डिग्री, डिग्री माने घात, और घात जो होती है वो क्या होती है, परिभाषित नहीं भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये 2 बार अवकलन है और इसकी घात भी 2 है। ये 1 बार अवकलन है, इसकी घात कितनी है, 2 है। ठीक है, लेकिन ये देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, साइन डी डी एक्स ऑफ वाई। हमने आपसे कहा था ना, हमारी जो राज की बात है, उस राज की बात में हमने पहला पॉइंट यही नोट किया हुआ है कि ई की पावर वाई डैश माने ई की पावर डी डी एक्स ऑफ वाई, कामा लॉग वाई डैश डी डी एक्स ऑफ वाई, कॉस वाई डैश और साइन वाई डैश अगर आपको समीकरण में दिखता है, तो उसकी जो डिग्री होती है वो क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। घात जो होती है वो परिभाषित नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प टी। ठीक है ना। अगला सवाल ये है हमारे पास कि एक अवकल समीकरण आपको दिया गया है, इसके हमसे फिर से क्या पूछी जा रही है, घात पूछी जा रही है। और यहाँ लिखा हुआ है 3/2। 3/2 का मतलब होता है, अगर मैं आपको समझाते हुए आराम से लिखूं, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस क्या डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये रूट में। ठीक है, ये टोटल की पावर कितना लिखा हुआ है उन्होंने, 3। ठीक है ना, इस पूरे की घात कितना लिखा हुआ है उन्होंने, 3। और हमारे राज के बाद में हमने जो आपको पढ़ाया, उस राज की बात में पॉइंट नंबर 2 पढ़ाया था आपको कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो रेडिकल फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेडिकल फ्री। रेडिकल फ्री का क्या मतलब है, करणी मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करणी से फ्री रहना चाहिए। तो करणी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। जैसे ही वर्ग किया तो इधर से करणी हट जाएगी, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं वाई डैश का होल स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, वाई डैश का होल स्क्वायर, और पूरे की होल पावर कितना, 3, बराबर क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग किया। तो इस तरह से हमारा रूट हट गया और इधर क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा। क्या बताना, हमें घात बतानी है। तो घात बतानी है तो यहाँ एक एक बार अवकलन है, तो यहाँ तो हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हम ध्यान कहाँ देंगे, यहाँ देंगे। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और डिग्री भी हो जाएगी कितना, 2। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिग्री पूछी जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगली सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि कोटि और घात दोनों बताइए। इस बार हमको क्या बताइए, कोटि और घात दोनों बताइए। तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर 1/4, और एक्स की होल पावर कितना लिखा हुआ है, 1/5, इक्वल टू क्या, 0। की कोटि और घात दोनों बतानी है ना। तो चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर बताते हैं इस सवाल को। देखिए, इतने में हो जाएगा। क्या करने वाले हैं हम लोग पास लिखा हुआ है ये 2 बार अवकलन है ना, तो 2 बार अवकलन को शॉर्ट फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, वाई डबल डैश। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस ये 1 बार अवकलन है तो वाई डैश की होल पावर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो अगले क्या हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1 बटे कितना, 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी हमें क्या करने की जरूरत है, अभी करने की जरूरत यह है कि जो ये 1/4 लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग क्या करें, मतलब 4 बार ये हो जाएगा हमारे पास, कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 4 घात को हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो इस टर्म को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस साइड रोक लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई डैश की होल पावर कितना, 1/4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा,
ये जाएगा तो y डबल डैश निगेटिव में, और ये भी हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 1 बटे कितना 5। ठीक है, अभी हमें चार घात हटानी है ना। चार घात हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में चार घात लेने पर, मतलब दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में चार घात लेने पर, ठीक है ना। चलिए चार घात ले लीजिए, ये हो जाएगा y डैश की होल पावर कितना, एक बचेगा, चार घात ले लिया आपने, चार से चार कट गया, इक्वल टू, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1, और इसे लिखते हैं क्या, y डबल डैश प्लस एक्स की पावर 1/5, ठीक है ना, की होल पावर कितना लिख देते हैं, चार लिख देते हैं। ठीक है, इस घात चार की वजह से ये एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, y डबल डैश प्लस एक्स की पावर 1/5, ठीक है, और ये हो जाएगा कि होल पावर चार। ठीक है, अब देखिए जिस दिन घात चार जोड़ तोड़ेंगे आप लोग, जिस दिन घात चार तोड़ेंगे हम लोग, तो ये चार घात टूटेगा, तो ये हो जाएगा, मान लो अगर ये x होता और ये y होता तो ऐसे टूटता। अब देखिए हमें तो यही देखना है ना कि जो अधिकतम बार अवकलन है उस पे उसका ऑर्डर बताना होता है, और उसी पे जो घात रहती है वो डिग्री होती है। तो चार घात इसके ऊपर जिस दिन टूट के आएगा उस दिन ये ऐसा दिखेगा, y डबल डैश की होल पावर कितना, चार। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दो, और डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, चार। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑर्डर दो और डिग्री कितनी हो जाएगी, चार। ऑर्डर दो दिख रहा है और विकल्प में चार तो नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो विकल्प नहीं सही है इनका। ठीक है ना, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर, ऑर्डर दो और डिग्री चार। ठीक है, ये होना चाहिए, इनका ये विकल्प क्या है, गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। हाँ, एग्जाम्पलर के और भी सवाल आपके सामने हैं, तीन सवाल और भी लिखे हुए हैं। ये एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है ये, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की होल पावर 3 प्लस 6y की पावर 5 इक्वल टू 0 की घात बतानी है। हमें क्या बतानी है, सिर्फ घात बतानी है, तो सिंपल। तो आप देख रहे हैं ना, ये पहली वाली टर्म पे ही तो हम लोग घात बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये अधिकतम बार अवकलन है, तो इस पर कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगली सवाल में कह रहा है कोटि तथा घात क्या क्या होंगे, कोटि और ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, आसान है, कुछ भी लफड़ा नहीं, सीधे सीधे बताना हमें, कितना, दो और एक, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल जो बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि उन्होंने इस सवाल को फिलिंग ब्लैंक्स की फॉर्मेट में भी बना के रखा है। ठीक है ना, तो अच्छी बात होती है जब हर तरह की सवालें मिलती हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारा आंसर होने वाला है, घात पूछ रहे हैं हमसे, तो ये एक बार अवकलन है तो इसे तो देखेंगे नहीं, ये दो बार अवकलन है, तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा कितना, ऑर्डर तो हो जाएगा दो, और डिग्री हमारे उसके ऊपर कितनी लिखी हुई है, दो, तो हमारा जो घात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है ना, भर देते हैं इसे अच्छे से, ये रहा दो। ठीक है, दो है। ये रहा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। पारी है किसकी, आर एस अग्रवाल की। चलिए आर एस अग्रवाल को भी हल करते हैं। यहाँ आपको क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। चलिए शुरू करते हैं। पहली सवाल जो आपके सामने लिखी हुई है, सीधे सीधे इसका आंसर देना है। ये एक बार अवकलन है तो यहाँ से तो आंसर बनेगा नहीं, ये दो बार अवकलन है और इसकी होल पावर कितनी है, एक, तो ये हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं और ये डिग्री लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया हमने, इस बार डिग्री पहले लिख रहे हैं और ऑर्डर कहाँ लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अगली सवाल में देखिए, ये एक बार अवकलन है, ये तो बताएगा नहीं आंसर, ये बताएगा हमारा आंसर, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, डिग्री भी दो हो जाएगी और ऑर्डर भी हमारा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। इस बार फिर से देखिए, ये तो हमें आंसर नहीं बता पाएगा, तो ये बताएगा आंसर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका डिग्री दो और ऑर्डर भी कितना, दो। ठीक है, इस बार मैंने चेंज इसलिए कर दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हर बार मैं कोटि को पहले लिख रहा हूं और घात को बाद में लिख रहा हूं। ठीक है ना, इस वजह से। आगे देखिए, ये सवाल देख रहे हैं आप, इस सवाल में भी हमारे पास ये दो बार अवकलन है, ये तीन बार अवकलन है, तो उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सब नहीं माने जाएंगे। तो जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, ये, इसका कोटि हो गया हमारे पास कितना, तीन, और इसका डिग्री हो जाएगा कितना, दो। डिग्री क्या हो जाएगा, दो। ये देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ही तो बताना रहता है। ठीक है, ये चार क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं अग्रवाल से, बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन और हमारे पास है कि नहीं, हाँ ये देखिए 18 तक के क्वेश्चन आपके पास हैं। ठीक है, माने ये देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवे क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। बेहद आसान है, ऑर्डर बताने के लिए आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अधिकतम अवकलन है और ये कम है, तो दो अवकलन है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा दो और उसके ऊपर घात एक। ठीक है, ये फिर से हमारे पास क्या है, एक ही बार अवकलन है ना, ये डी डी एक्स ऑफ वाई,
तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री भी हो जाएगी 1। ठीक है ना, सिंपल। ठीक, ये देखिए ऑर्डर कितना हो जाएगा। देखिए हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपको अभ्यास में कमी ना छोड़ी जाए, क्योंकि आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन अभ्यास की कमी की वजह से ही क्या हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभ्यास में कमी नहीं रहने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको सबसे पहले पीपीटी बना के दे दी जाएगी, आप पीपीटी को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ सोल्यूशन कराएंगे, मैच करा लीजिए। ठीक है, इस बार इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और डिग्री अपरिभाषित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दिखते ही हमको क्या याद आएगा, राज के बाद हमारी याद आएगी ना, इसलिए हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका देखिए सवाल नंबर 8 का ऑर्डर तो हो जाएगा 1, लेकिन ये देख रहे हैं ना, साइन को देखते ही आपको क्या ख्याल आएगा, आएगा ना ख्याल, तो ये हो जाएगा क्या, अपरिभाषित। फिर से देखिए ये 4 बार अवकलन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑर्डर हमारा हो जाएगा 4, लेकिन डिग्री फिर से क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि काश के अंदर ये बैठा है। ठीक है ना, फिर से देखिए ये वाली सवाल, इसमें अधिकतम अवकलन कौन है, ये वाला है, ये तो एक ही बार है, और ये log x ठीक ठाक लिखा हुआ है जैसे लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, log x, ये नहीं कि log dd x ऑफ y। अगर log dd x ऑफ y लिखा होता तो लफड़ा हो जाता, तो लफड़े से तो हम लोग बचे हुए हैं। तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2 और डिग्री भी हमारी हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी होल पावर कितना है, इसके पावर में 1 ही है। ठीक है, अगली सवाल देखिए, अगली सवाल में अधिकतम अवकलन तो एक ही है, लेकिन उसकी घात कितनी है, 3 और एक जगह 2 है। तो जब अधिकतम अवकलन 1 हो और हमें ये डिसाइड करना हो कि कौन सी घात लेंगे, तो मैक्सिमम घात वाला आंसर लेते हैं। अब की बार डिग्री हो जाएगी कितना, 3, और ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास कितना, 1। ठीक है ना, मतलब देख रहे हैं हर सवाल को हम लोग 30-30 सेकंड में कर सकते हैं, और 30 सेकंड लायक सवाल भी है, ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड से ज्यादा अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 में फिर से हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो देख रहे हैं ना, ये अधिकतम अवकलन 3, ये 2, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अधिकतम अवकलन 3 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री उसके ऊपर कितनी है, 1 है। ठीक है, ये एक सवाल है जिसे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बार। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या, होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2, प्लस ये 9 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, ये रहा इस बार आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देख के बताइए कि जो ये इक्वेशन आपके लिए बनी है, इस इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री क्या होने वाला है। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे, देखिए मैं इसे और आगे सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा काम इतने में हो जाना है। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ ला करके क्या कर सकते हैं, कॉमन वॉमन करके डी डी एक्स ऑफ वाई को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देखिए एक बार अवकलन है, पूरे सवाल में एक ही बार अवकलन है, तो जो हमारा ऑर्डर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1 होने वाला है ना। ऑर्डर 1 हो रहा है तो डिग्री बतानी है, तो डिग्री जो मैक्सिमम होती है वो ले लेते हैं, तो डिग्री इस पे 2 है, तो हमने डिग्री ले लिया कितना, 2। ठीक है ना, इस तरह ये हमारा आंसर बन जाएगा 1 और 2। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सवाल नंबर 14 है जिसे हमें रेडिकल फ्री करना है। रेडिकल फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, और यहाँ 1/3 है तो ये 1/3 भी तो हटाना पड़ेगा। इसका मतलब पहले तो आप सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल को हम लोग दूसरी फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको आसानी से जा सके। ठीक है, सवाल ऐसे लिखी जाएगी, वहां से रेडिकल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की होल पावर लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, तो 2 और 3 इस बार है, दोनों को साथ हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में 6 घात ले लेते हैं। कितनी घात, घात 6 लेने पर, चलिए घात 6 ले लीजिए, तो 6 घात ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसे वाई डैश लिख देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा और समझने में भी आसानी हो जाएगी, वाई डैश की होल स्क्वायर की होल पावर, जब 6 घात लोगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 3, इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू वाई डबल डैश की होल पावर, 6 लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप देखो पूरी सवाल को सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है, तो ये हम देख लेते हैं, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप इसे हल करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ोगे, लेकिन अधिकतम अवकलन तो एक ही बार मिलेगा ना आपको। आपको आंसर कौन देगा, ये वाला देगा। अधिकतम अवकलन कितनी बार, 2 बार। जब अधिकतम अवकलन 2 बार है तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री भी हो जाएगी 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी घात में भी कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये रहा आपका सवाल। अब सवाल नंबर 15 की बात करते हैं, 15 यहाँ कर लेते हैं, दोनों में रेडिकल है,
तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो हमें इसे डी डी एक्स ऑफ वाई की फॉर्मेट में लिखना है, तो हम लोग इसे लिखते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और वो भी कैसे, निगेटिव में, चूंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो दोनों बच्चों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या, होल स्क्वायर, और जो माइनस था वो वर्ग होने की वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, या फिर आप यहाँ लगा के रख लो, लगा के रखोगे, जिस दिन वर्ग तोड़ोगे उस दिन पॉजिटिव हो ही जाए। तो बताओ अधिकतम अवकलन कितनी बार, एक बार, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगी 2, क्योंकि डिग्री पे यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसका ऑर्डर तो यही बता सकते हैं और डिग्री भी यही बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 बार अधिकतम अवकलन, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री 3 लिखने से पहले हमें ये दिख गए, कौन, साइन डी डी एक्स ऑफ वाई, इसलिए डिग्री क्या हो गई, अपरिभाषित हो गई। समझ में आया? ठीक है, फिर से इस वाले सवाल को देखिए, तो इस वाले सवाल में कुछ भी नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा लिखना है और कुछ नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस पर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो लिखूंगा क्या, लिखूंगा 3x प्लस 5y ब्रैकेट में डी वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, dx को ट्रांसपोज करा इस बार, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर अपान 3x प्लस 5y। ठीक है ना, ये रहा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ऑर्डर डिग्री बताना था, तो आप देख रहे हैं ना, एक ही बार तो अवकलन है और उसकी घात भी कितनी है, एक ही है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री भी हो जाएगी कितनी, 1। ठीक है, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहा, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम सवाल मैंने सवाल नंबर 13 में यहाँ की है। आप लोग सवाल नंबर 18 को क्या करेंगे, लगाएंगे, और सवाल नंबर 18 को लगा करके हमें क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपका कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का जरूर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 18 करना है और 18 का आंसर लिखना है। कैसे लिखना है, ओ कितना है और डी कितना है, इस हिसाब से। ठीक है, बाकी हम लोग अगली वीडियो में फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है। अभी तो आपने देख लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप कैसे पहचानते हैं, हाँ, आइडेंटिफाई तो करना देख लिया ना, अब उसको फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बनाते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन चलते चलते कुछ बातें आपसे करते हुए चलते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझिए कि जो आपने ऑर्डर बताया, क्या बताया, ऑर्डर बताया, और क्या बताया, डिग्री बताया। आप ये दोनों बताना तो सीख ही गए हैं ना, आराम से। क्यों, क्योंकि हमने इस पर 2 लेक्चर लिया है, और अगर उन दोनों लेक्चर को आपने आराम से देखा होगा तो ऑर्डर और डिग्री में अब आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली होगी। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बुक आर एस अग्रवाल जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई के लिए चलती है, उसे भी मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे बताते हैं, आप देख करके तो आप बता ही ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर जो होता है, जो कोटि होती है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो आपको अवकल समीकरण दिया है, अवकल समीकरण में उपस्थित उपस्थित स्वेच्छाचर, क्या, स्वेच्छ अचर की संख्या, समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो हम लोग लिख सकते हैं अंग्रेजी में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, माने अवकल समीकरण में जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे डायरेक्टली दिख गया, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि ये 2 बार अवकलन इसका क्यों हो गया। हम यही आपको बता रहे हैं कि इसका 2 बार अवकलन क्यों हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपसे इस समय चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार अवकलन हुआ, तो 2 बार अवकलन हुआ होगा तो इससे पहले कैसे रहा होगा ये समीकरण, उसकी तरफ चलते हैं। जब उसकी तरफ हम लोग चलेंगे तो ये तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन।
जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। इंटीग्रेशन जैसे ही करोगे तो 2 बार अवकलन है, अब की बार कितना बचेगा, 1 बार बचेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2, और एक कांस्टेंट भी आता है जिसे हमने नाम दे दिया C1। दे दिया ना नाम C1। ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। कोटि का मतलब क्या होता है और घात का मतलब क्या होता है। फिर से हमने क्या कर दिया, इसे एक बार और समाकलन कर दिया इसका। जब मैंने एक बार और समाकलन कर दिया तो ये y हो गया। क्या हो गया? y, क्योंकि y का x के सापेक्ष अवकलन था, तो हम लोगों ने इसका विपरीत समाकलन कर दिया। जब समाकलन करोगे तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और x² का हो जाएगा x घाते 3/3। ठीक है, और C1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का बाहर हो जाता है, और यह dx की वजह से यहाँ हो जाएगा x, और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा C2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने यही लिखा है ना कि जो अवकल समीकरण है, कौन है, जो अवकल समीकरण है उसमें जो हमारा अवकल समीकरण में उपस्थित स्वेच्छाचर, कौन, स्वेच्छाचर की संख्या ही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। स्वेच्छाचर जितने होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है, उसे उतनी बार अवकलित करना होता है। इसका मतलब होने वाला है कि अगर आप सवाल देखें तो सवाल में एक स्वेच्छाचर कौन है, C1, और एक स्वेच्छाचर कौन, C2। अब ये A B C 5 6 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्वेच्छाचर का मतलब 5 6 4 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अचर जो है ना वे स्वेच्छाचर नहीं है, ये स्वेच्छाचर नहीं है। ठीक है, अचर भी दो प्रकार के हैं, एक स्वेच्छाचर होता है और एक अचर होता है। स्वेच्छाचर वे होते हैं जो हम लोग क्या, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, जैसे ए बी सी हमने कहीं भी रख दिया। जैसे ये इक्वेशन देखो ना, ये इक्वेशन हमने कैसे लिखा, y बराबर x घाते 3/3 दूनी 6 प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, अब C1 और C2 के लिए अचर के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, 7 8 9 12 14 15 स्वेच्छाचर हैं, अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग स्वेच्छाचर कह रहे हैं। अगर यहाँ 5x लिखा होता तो उसे हम लोग क्या बोलते, अचर बोलते, जो हमेशा के लिए कंफर्म कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ देख रहे हैं ना, कांस्टेंट तो लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट लिख रहे हैं। आर्बिट्री ये कह रहा है कि वो अपनी वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ऐसे अचर हैं। समझ रहे हैं ना? माने जो समीकरण है उसमें दो अचर आए हुए हैं, इसी वजह से उसको दो बार डेरिवेट किया गया है, और दो बार डेरिवेट करने की इसी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, कोटि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोटि कह रहे हैं। ठीक है ना? अब बात आती है डिग्री की। क्या बात आती है? डिग्री की। डिग्री की बात यह है कि जो डिग्री होती है वो क्या बताता है, ये आपको जानना है। तो जो डिग्री होता है ना, वो बताता है फैमिली ऑफ कर्व। माने ये देखिए, जैसे ये एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब है ना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा आप जानते हैं ना, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, y बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। माने कर्व, फैमिली, माने हम लोग कह सकते हैं कि अवकल, क्या बोल सकते हैं, वक्र। हाँ, एक मिनट, वक्र के कुल का कुल का समीकरण, अवकल वक्र के कुल का कुल की संख्या, सही सही, हाँ, वक्र के कुल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, वंश की संख्या। समझ रहे ना? ये उसका क्या कहलाता है, माने अंग्रेजी में अगर आप समझना चाहें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व। ठीक है, जो कर्व होता है, जो ये हमारे पास ये आया है ना, इससे कितने कर्व बनेंगे, कितने बनेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, कुल कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल कहलाता है। जैसे देखो, जब हमने इसको क्या करा, डिफरेंशिएट किया तो एक बार ये बना, फिर अगली बार डिफरेंशिएट किया तो ये बना। इसकी डिग्री तो हो गई दो, लेकिन इसका अभी भी ऑर्डर कितना, डिग्री हो गई एक, लेकिन ऑर्डर क्या है हमारे पास, दो है। दो बार हमने डिफरेंशिएट किया, जो ये दो बार डिफरेंशिएशन है वो ये बता रहा है कि उसमें स्वेच्छाचार दो है, और ये जो एक है उसकी घात में वो ये बता रहा है कि जो इसकी फैमिली, जो इसमें इसकी फैमिली में जो है ना वो सिर्फ एक है। कितना है इसकी, जो इसका ओरिजिनल जो इक्वेशन है ना, वो सिर्फ एक ही कर्व को प्रदर्शित करेगा, उससे ज्यादा कर्व नहीं प्रदर्शित होंगे। ये होता है डिग्री का मतलब। डिग्री का मतलब कि नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व इन्वॉल्व इन बेसिक इक्वेशन, माने जो सामान्य समीकरण दिया हुआ है उसमें कितने कर्व बनाए जा सकते हैं, उसकी संख्या में डिग्री बताती है। ठीक है ना?
जहां तक मैं आशा कर रहा हूं ये दोनों बातें आपके लिए नहीं होंगी, आप केवल ऑर्डर और डिग्री पढ़ के बस भाग चुके होंगे। ठीक है ना? आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, लेकिन पढ़ के जाना है। ठीक है ना? आगे अगर हम लोग बात करें तो किसी भी इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री बताने का और भी तरीका हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा सोचो। अभी कल को आपके पास सवाल आ जाए, क्या आ जाए सवाल, सवाल आ जाए y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका क्या बताना है आपको, ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो आप कैसे बता पाओगे ऑर्डर और डिग्री? अब आपको पता ही नहीं है, अब आपको पता ही नहीं है ना कि मीनिंग क्या होता था ऑर्डर डिग्री का। अब आपको पता चल गया कि ऑर्डर का मतलब होता है उसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिग्री जब आप इसका क्या करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो डिग्री भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि डिग्री परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए डिग्री ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना? मतलब आप ये समझिए कि आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी गिनना सीख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने क्या लिखा, दूसरा क्या लिख दिया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए कितने हमारे पास, 3 हो गए। ठीक है, जैसे हमने इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की टर्म में। ठीक है ना? आप इस बार इसका आर्बिट्री कांस्टेंट गिन के नहीं बता सकते, अगर बता सकते हैं तो प्लीज बताइए। ठीक है, इसे हम होमवर्क में छोड़ देते हैं आपके लिए। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना? माने आपको इसके में स्वेच्छ अचर की संख्या बतानी है। हम आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एक और भी पॉइंट है जिससे मैं सिखा सकता हूँ कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 2 3 कितने हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, एक और भी पॉइंट है जो आपसे छूट ना जाए, इसलिए उसे भी पढ़ते हुए आगे चलते हैं। देखिए, एक और सवाल है जो हमने आपके लिए लाया है। ये y बराबर अगर आपके लिए पास लिखा है सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यू। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेच्छ अचर कितने होंगे, क्या पूछा जाए, स्वेच्छ अचर कितने होंगे, तो आपका क्या आंसर होगा बताइए। इस बार स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होने वाली है वो 1 होने वाली है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सेम चीजें हैं। जैसे एक सी बदलेगा वैसे सब सी बदलेंगे। अगर एक सी का मान 3 तो सब सी का मान 3। अगर ये सब अलग अलग होते तो उनको अलग अलग गिना जाता, लेकिन वे सिर्फ एक ही हैं, तो इसलिए उनकी संख्या भी एक ही गिनी जाएगी, चाहे वे अलग अलग स्थानों पर ही क्यों ना बैठे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये रहा हमारा क्या, एक नया टॉपिक जो हमने आपको यहाँ इस एक्सरसाइज के खत्म होते होते पढ़ा दिया है। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद और डिग्री को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए, या फिर आपको वीडियो में और भी क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।